वेलकम स्टूडेंट्स। आज देखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और उसमें हम पढ़ेंगे LCAO मेथड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं परमाणुवीय कक्षकों का रेखीय संयोग। इलेक्ट्रॉन, कण, पार्टिकल और वेव तरंग दोनों ही के गुण दर्शाते हैं। इसलिए जो परमाणुवीय कक्षक हैं उनकी व्याख्या उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन से कर सकते हैं। परमाणुवीय कक्षकों के संयोजन या कॉम्बिनेशन से आणविक कक्षक या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं और आणविक कक्षकों का निर्माण करने की जो सबसे सही विधि है वो है परमाणुवीय कक्षकों का रेखीय संयोग, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो आज हम डिटेल में समझते हैं LCAO मेथड। इस विधि में दो परमाणु अनंत दूरी इनफाइनाइट डिस्टेंस उससे एक दूसरे के धीरे धीरे निकट आते हैं और साम्यावस्था दूरी या इक्विलिब्रियम डिस्टेंस तक समीप आने पर उनके परमाणुवीय कक्षक अतिव्यापन ओवरलैपिंग करके आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं। जब दो परमाणुवीय कक्षक संयोग करते हैं तो बने हुए आणविक कक्षकों का तरंग फलन वेव फंक्शन परमाणुवीय कक्षकों के तरंग फलनों के योग एडिशन अथवा अंतर डिफरेंस के बराबर होता है। इसको इस तरह से समझते हैं कि यदि दो परमाणु हैं A तथा B, जिनके वेव फंक्शंस हैं क्रमशः psi A तथा psi B, इनफाइनाइट या अनंत दूरी से जब ये दोनों परमाणु A तथा B एक दूसरे के पास आते हैं तो एक निश्चित दूरी R0, जिसे हम साम्यावस्था दूरी कहते हैं, इस R0 दूरी पर ये परमाणुवीय कक्षक मिलकर आणविक कक्षक या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। इसका तरंग फलन psi होता है psi बराबर psi A प्लस माइनस psi B। psi A और psi B इनके रेखीय संयोग से दो आणविक कक्षक, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्राप्त होते हैं। एक होता है बंधी आणविक कक्षक जिसका कि तरंग फलन या वेव फंक्शन psi b psi a व psi b के योग के बराबर होता है। और दूसरा होता है विपरीत बंधी या एंटी बॉन्डिंग आणविक कक्षक जिसका वेव फंक्शन psi स्टार psi a व psi b के अंतर के बराबर होता है। इसे हम इस तरह से इक्वेशन के द्वारा दर्शा सकते हैं, जैसे बंधी आणविक कक्षक या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो psi b बराबर psi a प्लस psi b। तो बॉन्डिंग आणविक कक्षक है, इसका तरंग फलन psi b psi a और psi b के योग के बराबर है। और जो एंटी बॉन्डिंग आणविक कक्षक है psi स्टार, तो यह psi a व psi b के अंतर के बराबर है। अब ये एक चित्र है जिसमें आप आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं परमाणुवीय तथा आणविक कक्षकों के लिए तरंग फलन दिखाया है। अब यहाँ पे देखिए psi a और psi b, परमाणु A का वेव फंक्शन है psi a, परमाणु B का वेव फंक्शन है psi b। अब psi a और psi b के संयोग से दो आणविक कक्षक बन रहे हैं। एक है बॉन्डिंग जिसे हमने
साई बी से दर्शाया है और दूसरा है एंटी बॉन्डिंग जिसे हमने साई स्टार से दर्शाया है। तो साई बी बराबर साई ए प्लस साई बी और साई एंटी बॉन्डिंग बराबर साई ए माइनस साई बी। अब एक एग्जाम्पल की सहायता से इसे हम और आसानी से समझते हैं। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं एग्जाम्पल H2 अणु का बनना। दो हाइड्रोजन परमाणुओं के 1s कक्षकों के रेखीय संयोग द्वारा साई बी और साई स्टार का बनना। तो यहाँ पे एक चित्र है, चित्र की सहायता से आसानी से हम समझ सकते हैं। सबसे पहले देखिए हाइड्रोजन परमाणु है दोनों तरफ, तो 1s ऑर्बिटल है, हाइड्रोजन परमाणु का 1s ऑर्बिटल दर्शाया है और बीच में जो हमने दिखाया वो है H2 अणु का आणविक कक्षक। तो दो हाइड्रोजन परमाणु है, इन दोनों के रेखीय संयोग से H2 अणु बन रहा है। तो यहाँ पे बीच में H2 अणु आणविक कक्षक दिखाए गए हैं, नीचे बॉन्डिंग आणविक कक्षक है और ऊपर एंटी बॉन्डिंग आणविक कक्षक है। इसको और विस्तार से एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला है बंधी आणविक कक्षक, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अभी हमने देखा था साई बी बराबर साई ए प्लस साई बी। इस समीकरण का वर्ग करने पर साई बी स्क्वायर इज इक्वल टू साई स्क्वायर ए प्लस साई स्क्वायर बी प्लस 2 साई ए साई बी। यहाँ साई स्क्वायर ए तथा साई स्क्वायर बी क्रमशः ए तथा बी परमाणुओं के परमाणुवीय कक्षकों से संबंधित इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व है तथा साई बी स्क्वायर बंधी आणविक कक्षक से संबंधित इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व है। इस समीकरण से हम कह सकते हैं कि साई बी स्क्वायर का मान साई स्क्वायर ए प्लस साई स्क्वायर बी के मान से 2 साई ए साई बी व्यंजक जितना अधिक है। मतलब साई बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन साई स्क्वायर ए प्लस साई स्क्वायर बी। ये जो अतिरिक्त व्यंजक है ये सीमेंट के रूप में कार्य करता है। परमाणुवीय कक्षकों की तुलना में बंधी आणविक कक्षकों में दो नाभिकों के मध्य इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व अधिक हो जाता है, जो कि समान रूप से आवेशित दो नाभिकों को सीमेंट की तरह आपस में बांधे रखता है। तो परमाणुवीय कक्षकों का जितना अधिक अतिव्यापन होगा दोनों ही नाभिकों के मध्य आवेश घनत्व उतना ही अधिक होगा और उतना ही जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होगा, बंध मजबूत बनेगा। तो यहाँ पे एक चित्र है, तो देखिए चित्र देखिए, चित्र में बंधी आणविक कक्षक साई बी का जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो हमने ठोस रेखा से सॉलिड लाइन से दिखाया है और जो परमाणुवीय कक्षकों साई ए और साई बी के इलेक्ट्रॉन घनत्व हैं उन्हें हमने डॉटेड लाइन से दिखाया है। तो बंधी आणविक कक्षक में दोनों नाभिकों न्यूक्लियस के मध्य इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व परमाणुवीय कक्षकों की तुलना में अधिक है। अब हम बात करते हैं विपरीत बंधी आणविक कक्षक की, जिसे हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। विपरीत बंधी आणविक कक्षक ये बनने की प्रक्रिया बंधी आणविक कक्षक बनने की प्रक्रिया के ठीक विपरीत है, बिल्कुल अपोजिट है। हमने पढ़ा अभी साई स्टार इज इक्वल टू साई ए माइनस साई बी। अब इस इक्वेशन का वर्क करने पे
साई एंटी बॉन्डिंग या साई स्टार स्क्वायर इज इक्वल टू साई स्क्वायर ए प्लस साई स्क्वायर बी माइनस 2 साई ए साई बी। तो साई स्टार स्क्वायर का मान साई स्क्वायर ए प्लस साई स्क्वायर बी से 2 साई ए साई बी व्यंजक जितना कम है, अर्थात साई स्टार स्क्वायर इज लेस देन साई स्क्वायर ए प्लस साई स्क्वायर बी। अर्थात विपरीतपंथी आणविक कक्षक में दोनों नाभिकों के मध्य इलेक्ट्रॉन घनत्व अलग अलग परमाणुओं के आवेश घनत्व से कम है। तो इस ऋणात्मक अतिव्यापन के कारण दोनों नाभिकों के मध्य इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य हो जाता है। तो चित्र में देख सकते हो आप, और शून्य इलेक्ट्रॉन घनत्व वाले इस तल को नोडल प्लेन कहते हैं। इस प्रकार दोनों समान आवेशित नाभिक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जिससे विपरीतपंथी आणविक कक्षक की ऊर्जा एनर्जी बढ़ जाती है। तो ये एक अस्थायी अवस्था है, इसमें बॉन्ड नहीं बनता। तो इस चित्र में देखिए, जो विपरीतपंथी आणविक कक्षक है उसमें दोनों नाभिकों के मध्य में जो नोडल प्लेन है, नोडल बिंदु है, उसे हमने एन से दिखाया है, कैपिटल एन से हमने इसे चित्र में दिखाया है। थैंक यू सो मच। तो आज हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में LCAO मेथड, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स पढ़ा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। थैंक यू सो मच।